अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। सवाल उठाया था, इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। इंतखाबात अल्तवा केस के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इंतजामिया समेत तमाम इदारों पर लागू होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कौन देगा? क्या पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है? बर्री फौज मसरूफ़ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। फौज में हर यूनिट या शोबा जंग के लिए नहीं होता। इलेक्शन कमीशन कहता है 50% पोलिंग स्टेशन महफूज हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन हैं। खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता। नहीं चाहते मालूमात दुश्मन तक पहुँचे। हसास मालूमात चैम्बर में बताएंगे। सेक्रेटरी दिफा की गुफ्तगू, अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कल तक तहरीरी रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। 184(3) के तहत दरख्वास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। अस्कुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हकूक का जिक्र है। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए, अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। बुनियादी हकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। जिनके रूल्स बने हैं, इन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोकते हैं? आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया कि आप बाइकॉट नहीं कर रहे थे। अखबारात में बाइकॉट का छपा हुआ है। चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा, हमने कोई बाइकॉट नहीं किया। दरख्वास्तों के काबिल समात होने और बेंच के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात है। फारूक एच नाइक का जवाब, आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। हमें मालूम है हुकूमत कार्रवाई का बाइकआउट नहीं करती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकती। अगर 3 रुकनी बेंच रहेगा तो हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात केस ना सुने। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के बाद पीटीआई दरख्वास्त मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। इंतखाबात अस्कुद नोटिस केस सुनने वाले जजेस के अलावा नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। हुकूमत बाइकआउट के फैसले से पीछे हट गई। अटॉर्नी जनरल के पास कुछ सवालात के जवाबात नहीं थे। हुकूमत और उनके अहमकों ने मिलकर अटॉर्नी जनरल को फंसवा दिया। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क डूब चुका है। हुकूमत लोगों को फेस नहीं कर सकती, इसलिए इलेक्शन से खौफजदा है। फवाद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आई। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी। फुल कोर्ट बेंच के मसले का वाहिद हल है। फुल कोर्ट बेंच से तमाम फ्रीकैन मुतमईन होंगे। सिस्टम को बिठाकर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं लाडला कौन है। मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया टॉक। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी दलदल में फंसा दिया। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। नीयत साफ है, जल्द हालात बेहतर होंगे। IMF ने वफाकी हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। मालियाती इदारे से आखिरी शर्त पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सिस्टम
नवाब जरीफी देखिए, भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखती है कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है। इसके बगैर मुल्क का निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसके बगैर जंगल का कानून होगा जिसका ये मुल्क मुतहम्मिल हो नहीं सकता। तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है। आइन के बगैर मुल्क में जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाना आइन देकर जाता है और नवासा आइन तोड़ने का फैसला किए बैठा है। ये फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। यकीन है फतह आइन की ही होगी। शाह महमूद कुरैशी। हुक्मरान इत्तेहाद के बयानात सीधी सीधी तौहीन अदालत। फैसला आने से पहले फैसलों पर असरअंदाज होने की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की गई। अवाम, इमरान खान और जमहूरियत पसंद ताकतें अदलिया के साथ खड़ी हैं। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। तोशाखाना तहफ़ लेने के खिलाफ तहकीकात। इमरान खान और उनकी अहलिया की नैब तलबी के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह के धमकी अमेज बयान पर इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और विफाक को नोटिस जारी कर दिया। 6 अप्रैल तक जवाब तलब। क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं मिल रही? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज वापस ली थी। क्या वो SOPs अब भी इनफील्ड हैं या नहीं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, वकील का जवाब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़फोड़ का केस। असद उमर, हमाद अजहर और दीगर PTI रहनुमाओं की बुरी जमानतों में 17 अप्रैल तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज, मुराद सईद, फरूख हबीब और हसान न्याजी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तीसरे वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकती है। हुकूमत इदारों और अवाम को टकराव चाहती है। ये बज़िद हैं आइन और जमहूरियत को डुबो दें लेकिन इलेक्शन नहीं कराएंगे। मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आन पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। शेख रशीद। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद गहरी। CPEC के तहत खुंजराब पास राहदारी खोल दी गई। तिजारती और सफरी सहूलत आज से दोबारा बहाल। नवंबर 2019 में बंदिश के बाइस बेरोजगार होने वालों को दोबारा रोजगार भी मिलेगा। डॉलर की फिर उड़ान। अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 25 पैसे महंगा, 285 रुपये 4 पैसे पर बंद। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने सयाहों को अलर्ट कर दिया। लैंडस्लाइडिंग से बंद योग DI खान कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बहाल। थाना सर के मकाम पर भारी पत्थर को हटा दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 20 घंटे लगे। कौमी शाहराह पर बड़ी और छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी, ट्रैफिक रवां दवा। अमेरिका की जनूबी और वस्त मगरबी रियासतों में तूफानी बगोलों की तबाहकारियां। अमवात की तादाद 29 हो गई। मुतादिद जख्मी, दर्जनों घर और कारें तबाह। बिजली के तार टूटने से 6 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात के मजीद तूफानों की पेशगोई।
ओपेक प्लस ममालिक का मई से साल के आखिर तक तेल की पैदावार में योमिया 11 लाख बैरल कमी का ऐलान। सऊदी अरब योमिया 5 लाख बैरल तेल रजाकाराना तौर पर कम निकालेगा। मार्केट के इस्तेहकाम के लिए रूस भी पैदावार में रजाकाराना कमी के लिए रजामंद। खूबसूरत चेहरा, बेमिसाल आवाज, गुलकारा नाजिया हसन की सालगिरह। साउथ एशिया की क्वीन ऑफ पॉप आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।